अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचार गोश्त। चिकन अचार गोश्त बनाने की जो रेसिपी मैं आपको बताने लगी हूँ इंतहाई सिंपल है और खाने में इतनी मज़े की कि आप सबको हैरान कर देंगे। जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ प्रोफेशनली वही तमाम स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और इसी तरह से मसाले डाले जाते हैं। आप इसके लिए रेडीमेड मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, नेशनल का या शान का या किसी और कंपनी का, वो भी अच्छे हैं। लेकिन जो फ्लेवर होममेड मसालों से आता है, आप यकीन माने कि आपका मुंह करारा हो जाएगा। बेशक आप इसको प्रोफेशनली भी बनाकर बेच सकते हैं। आप बेशक प्रोफेशनल बेस पे बनाएं या घर में, दोनों तरह से ही बेमिसाल जायका इसका। मैंने 1 केजी चिकन लिया है और उसी के हिसाब से मसाले भी बता रही हूँ। आपने जैसे ही चिकन कम ज़्यादा किया उसी हिसाब से मसाले भी कम ज़्यादा कर लें। 1 किलो चिकन है, आधी प्याली कुकिंग ऑयल है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, ये चॉप किया हुआ है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर लें, मेरे घर में ज़्यादा नहीं खाई जाती इसलिए मैंने कम ली हैं। 4 टमाटरों का पेस्ट है, दरमियाने साइज़ के, अगर बड़े हैं तो 3 का ले लें, और आधा किलो दही है। इसके अलावा ये जो मसाले हैं ये सारे मैंने घर से लिए हैं। आप अचार गोश्त मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, नेशनल का या किसी और कंपनी का। इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना कि इन फ्रेश मसालों का है। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुर्ख लाल मिर्चें, इसमें आधी जो है कुटी हुई हैं और आधी पिसी हुई हैं, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून कलवंजी और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है राई दाना जिसे बोलते हैं। अब ये है कि अगर आप घर के लिए बनाना चाहते हैं और आपको इतने मसाले इकट्ठे करने में कोई कबाहत महसूस होती है या मुश्किल है इकट्ठा करना, तो आप बेशक फिर जो है नेशनल का अचार गोश्त मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें से मैं 1/3 मसाला निकाल लूँगी और उन्हें मिर्चों में भर लूँगी। बाकी का जो है वो चिकन में यूज़ हो जाएगा। अब इससे पहले कि हम चिकन पकाने की तरफ चलें, मैं इसमें से 1/3 मसाला निकाल के मिर्चों के लिए रख लूँगी। फिर हम चलते हैं चिकन की कुकिंग की तरफ। यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आपने प्रोफेशनली ये बनाना है और बेचना है तो फिर आप ये सारे मसाले ख़ुद लें और ख़ुद इसका होममेड मसाला बनाएं। चलिए जी, अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने देगची को चूल्हे पे रख दिया है। जब ये हल्की गर्म हो जाए तो इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल को गर्म होने दें। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो अब इसमें आप लहसुन अदरक डाल दें। याद रखिए इसमें प्याज नहीं डलेंगे बिल्कुल भी। लहसुन अदरक जो चॉप किया हुआ था वो डालें, इसको फ्राई करें। मैं अपनी हर रेसिपी में ये बताती हूँ कि हमेशा कुकिंग आप मीडियम फ्लेम पे करें। ये भी सारी कुकिंग मीडियम फ्लेम पे होगी। जब ये हल्का सा सौते हो जाए तो इसके अंदर आप चिकन ऐड करें और चिकन को फ्राई करते जाएं उस वक्त तक जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। अभी भी हमने फ्लेम को हाई नहीं करना, इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। अब आप ये सारी रेसिपी गौर से देखें और अगर आप इन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिन स्टेप्स के साथ मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो यकीन मानिए कि इतना लजीज चिकन बनेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये देखिए अब चिकन ने कलर चेंज कर लिया है, हल्का सा लाइट सा उसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। इसमें दही ज़्यादा डलती है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि दही ज़्यादा है, लेकिन इसी दही ने इसमें सारा फ्लेवर लेकर आना है और इसी के पानी में हमने चिकन को गलाना है। आपने अपनी तरफ से कोई पानी इसमें ऐड नहीं करना। अब जो मसाले हमने बनाए थे वो वाले मसाले इसके अंदर ऐड करें। इसको अच्छा सा मिक्सअप करें ताकि सारा मसाला चिकन में रच बस जाए। अच्छा से इसको मिक्सअप करते जाएं। फ्लेम अभी भी मीडियम है। आप इसको थोड़ा सा लो पर ले जाएं, बिल्कुल भी लो नहीं करना, जैसे लो टू मीडियम होता है उतना करें बस उसे।
ठीक है, अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको नियरली 20 टू 25 मिनट्स के लिए पकने देंगे। ये मेरा अंदाज़ा है, आपका गोश्त जितनी देर में गले आप चेक कर लें। उस दौरान अब मैं इस मसाले में जो कि मैंने निकाल के रखा था, उसमें मैंने लेमन डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया है। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन डला है। मैंने मिर्चों को लंबे कट लगा लिए। अब मैं मसाला इनमें भर दूँगी। ये वैसे ज़्यादा मिर्चों में भरा जा सकता है, मेरे घर में ज़्यादा मिर्चें बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने कम भरी हैं। ठीक है, आप ज़्यादा भरना चाहते हैं ज़्यादा भर लें, जो मसाला बच जाए उसे साइड पे रख लें। अब 25 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इसको ओपन किया। ये देखिए, इसमें अभी भी थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, लेकिन गोश्त गल चुका है। लिहाजा इसको बहुत आराम से हल्के हाथों से भूनें, इसके साथ सख्ती ना करें वरना गोश्त टूट जाएगा। ये देखिए, इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब मिर्चों का जो मसाला बच गया था और हमने साइड पे रखा था, इसको भी इसमें डाल लें और 1-2 टेबलस्पून जितना पानी डाल के कटोरी में उसको भी खंगाल के इसी में डाल दें, ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। अब इसको अच्छा सा मिक्सअप करें। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, अभी से यूँ लग रहा है कि पूरा घर महका पड़ा है। इसके बाद आपने जब ये देखा कि इसमें सारा ऑयल अलग हो गया, तो टमाटर जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें टमाटर भी मैंने आपको बताया था कि 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर भी इसमें ज़्यादा डलेंगे। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला और ना ही डलता है, इसी का ही मसाला बनेगा। ठीक है, इसको अच्छा सा मिक्सअप करें और कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख दें। आफ्टर 5 मिनट्स जब आप इसको ओपन करेंगे तो दही का भी और टमाटरों का भी पानी तकरीबन खुश्क हो चुका होगा। इसको अब ज़्यादा हिलाना नहीं है, बोटियाँ बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं, नरम हैं, बिल्कुल टूट सकती हैं। मिर्चें इसमें रख दें। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, बड़ों को तो बड़ी पसंद आती हैं। अब इसको कवर करें और 5 मिनट्स के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट करें और मज़े उड़ाएं। ये देखें कि इसकी शक्ल भी किस कदर प्यारी बनी है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट से लिया है। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं।